नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बेलथरा रोड के पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया साहब इस वक्त बलिया लोकसभा सीट पर अपनी नज़र लगाए हुए हैं, अपने समाज के साथ और लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आइए बात करते हैं धनंजय कनौजिया जी से। सर, क्या 2 मिनट पत्रकारों से बात हो सकती है क्या आपकी? आज बलिया लोकसभा में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बलिया लोकसभा भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिस तरह से हम सभी के सुयोग्य, कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी के रूप में माननीय नीरज शेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरी जनता को भी इस बात का विश्वास है कि हमें अपने वोट के महत्व को समझना है और वोट का सबसे ज़्यादा महत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही जिताना लोगों ने तय कर लिया है। तो 1 जून को भाजपा जीत रही है। बलिया में 5 विधानसभाओं में कमल खिल रहा है, ये लोगों ने तय कर लिया है। अच्छा, ये कह रहे थे आप, चूँकि बेलथरा रोड भी आपका पुराना विधानसभा है, वहाँ से आप विधायक भी रहे हैं और वहाँ रविंद्र कुशवाहा इस बार भी लोकसभा प्रत्याशी हैं, तीसरी बार प्रत्याशी, उनके लिए क्या जीत की ज़मीन तैयार हो रही है? बिल्कुल, सलेमपुर लोकसभा सीट में जो 5 अपनी विधानसभा हैं, विशेषकर बेलथरा रोड विधानसभा में देख रहा हूँ कि लोगों का रुझान पूरी तरह से अपने प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन बेहतर करती रही है, जैसे 2014 में वोट पड़े लोकसभा में, 2019 में भारी संख्या में वोट पड़ा और 2019 में चूँकि गठबंधन में था सीट, सपा बसपा उसमें एक साथ मिलकर लड़े थे, उसके बावजूद भी जब वोट का प्रतिशत देखा गया तो भाजपा के पक्ष में रहा। उसी तरह अब 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा वोट भाजपा के पक्ष में पड़ेगा और सपा बसपा को कम से कम वोट मिलेगा, ये लगभग स्पष्ट हो गया है। एक सवाल आपके समाज की तरफ से आता है। आपका समाज लगातार बीजेपी कोट करता चला रहा है। बलिया में, चूँकि बलिया में आप हैं इसलिए बलिया से जुड़ा एक मुद्दा है कि बलिया में आपका समाज हमेशा धोबी घाट को लेकर संघर्ष करता रहा है। आज भी लोग तालाब में इधर उधर कपड़ा धो के रोजी रोजगार चलाते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक आपके समाज को परमानेंट अस्थायी रूप से धोबी घाट नहीं दिया, जिसको लेकर समाज में एक आक्रोश भी रहता है। देखिए, धोबी समाज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ हर चुनाव में रहा है और जिस तरह से ज़्यादातर घर परिवार जो धोबी समाज के लोग हैं वो आत्मनिर्भर हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी दिनचर्या में इस तरह का वो व्यवसाय रखते हैं जिससे उनका भरण पोषण चलता है। साथ ही साथ सरकार के जो प्रयास हैं वो भी कहीं ना कहीं धोबी समाज के पक्ष में हैं। आप जितने धोबी घाट की जो चर्चा कर रहे हैं आप, उस पर इस बार पिछले 1-2 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि हर जगह जिस तरह से अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसी तरह कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण के लिए धोबी घाटों का भी चयन किया जा रहा है और उससे निश्चित रूप से समाज और मजबूती से भाजपा के साथ जुड़ेगा। तो आज का दौरा, आपका आज का प्रोग्राम क्या है? मेरा प्रयास यही है कि हर जगह जो भी अपने समाज के लोग हैं, विशेषकर उन लोगों से मिलकर, कल मैं 5 बजे का समय लिया हूं माननीय नीरज शेखर जी से और सिंहासन मैरिज हॉल में एक धोबी सम्मेलन करा रहा हूं, जिसमें फेफना, बलिया और बैरिया विधानसभा से भारी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं और भाजपा के प्रति अपना समर्थन और संकल्प व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी धनंजय कनौजिया जी से, जो बेलथरा रोड के पूर्व विधायक हैं और कल धोबी सम्मेलन होगा, जिसको सफल बनाने के लिए बलिया लोकसभा सीट पर एक नज़र डाले हुए हैं कि अपने समाज को लेकर एक मंच पर कल बड़ा आयोजन के साथ वो मिलेंगे। नमस्कार।